जय दुर्गे मैया। आप सभी जानते हैं कि अब माँ के पावन और पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं। ये देखिए मैं मैया के अंदर बाल लगाया हुआ है। तो इन पावन दिनों में जितना माँ का जागरण किया जाए, जितना माँ के बारे में चिंतन किया जाए, उतना कम होता है। तो देखो मेरे को मौका नहीं मिला मैं किसी जागरण में, कीर्तन में जा पाऊँ और माँ के भजनों में ऐसे झूमूं। चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा क्यों आप लोगों के साथ ही थोड़ा सा एक कीर्तन हो जाए। तो मैं माँ के भजन सुनाने वाली हूँ आप लोगों को। जब मैं छोटी सी थी तब से ही माँ की मुझ पर बहुत ज़्यादा कृपा रही है, बहुत ज़्यादा। तो कहीं न कहीं बड़े होने के बाद शायद मुझे लगा कि माँ का साथ कहीं न कहीं छूट गया था। तो आज फिर से माँ ने मुझे याद दिलाया है कि तू कहीं न कहीं कि तू मुझे भूल गई है कि बेटा मैं हूँ। तो फिर से माँ ने मुझे अपनी याद दिलाई है और इसके लिए मैं भगवती दुर्गा का बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ माँ। मैं जब छोटी सी थी तब तब से ही मैं नवरात्र के व्रत रखती थी, पूरे 9 के 9 दिन के। तो मैं ये कहूँ कि मुझ पर बचपन से ही माँ की बहुत बड़ी कृपा रही है। अब कुछ लोग कृपा को एज़ जो अर्थ से जोड़ देते हैं कि भाई जो ऐशो आराम होगा, ऐश्वर्य होगा, उसे ही माँ की कृपा बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको माँ का चिंतन हो पा रहा है, जो माँ की याद में डूब पा रहा है, जो माँ के लिए व्रत रख पा रहा है, सबसे बड़ी कृपा तो ये होती है माँ की। मतलब बोलते हैं ना कि मैंने उस भगवान की पूजा, मेरा इसमें आस्था है भगवान की, मेरे इस भगवान में आस्था है या मेरी इस माँ में आस्था है। देखिए हम जो होते हैं वो हम भगवान को चुनते नहीं, हम में इतना साहस नहीं होता है कि हम भगवान को चुन सके, उनकी आराधना उनकी भक्ति कर सके। ये सब माँ जगदम्बा की और प्रभु की कृपा होती है कि वो हमें चुनते हैं। हम किसी देवी देवता को नहीं चुनते, बल्कि ये स्वयं दिव्य शक्ति हमें चुनती है, हमें भक्ति देती। कैसे चुनना? हमें अपना चिंतन करा करके, हमें अपनी सच्ची भक्ति दे करके ये हमें चुनती है। तो मेरी तो नज़रों में माँ की सबसे बड़ी अगर कृपा मैं मानती हूँ तो माँ का चिंतन होना। अगर किसी को माँ की याद आ रही है बार बार में कि भाई माँ दुर्गा मतलब माँ दुर्गा या फिर किसी भी देवी देवता के बारे में चिंतन हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। ऐशो ऐश्वर्य तो क्या है, ये आता है तो चला जाता है, लेकिन माँ का चिंतन सबको नहीं मिलता। माँ की जो याद है वो हर किसी को नहीं मिलती। तो मैं बहुत दिल से माँ का धन्यवाद करती हूँ कि माँ ने मुझे अपना चिंतन दिया। थोड़ी बहुत जितनी हो सके माँ की सेवा कर पाई। तो मैं तो माँ से यही प्रार्थना करूँगी, हे मैया, हे जगदम्बा, हे माँ दुर्गा, आप मुझे जीवन में कुछ दो या ना दो, लेकिन आपका चिंतन मैं हमेशा करती रहूँ। आप अपना चिंतन मुझसे कभी मत छीनना माँ दुर्गा, कभी मत छीनना। तो चलिए शुरू करते हैं माँ का। बहुत सबसे पहले मैं माँ की स्तुति करती हूँ। देखो मुझे महिषासुर मर्दनी जो स्तोत्र है वो पूरा नहीं आता है। देवी माँ ने कृपा करी है कि मैं जिससे 2 लाइनें याद कर पाई हूँ। अगर माँ जैसे माँ ने कृपा की कि मैं 2 लाइनें याद कर पाई हूँ, ऐसे माँ ज़रूर कृपा करेगी कि मैं याद और कर सकूँ। तो हम मूर्खों में, हम मंद बुद्धि में इतना साहस नहीं है कि हम माँ की साधना में इतने अव्वल हो। मतलब माँ जब कृपा करती है, भक्ति उसे ही देती है जिस पर माँ कृपा करती है। हर किसी को माँ की भक्ति नहीं मिलती है। तो सुनाती हूँ आप लोगों को। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मरम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय माँ दुर्गा। मुझे पता नहीं है नवरात्रों में क्या, वैसे तो मैं शुरू से ही माँ के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो शुरू से ही रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो दुर्गा माँ की पूजा जो है वो करते थे। जब हम छोटे से थे माँ की पूजा में घंटों बैठते थे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, माँ का पाठ करते थे, घंटों माँ की आराधना साधना किया करते थे। तो उन्हीं से हमने थोड़ा बहुत
कहीं ना कहीं पापा से ही मेरे में थोड़ी माँ से कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो अब माँ के साथ साथ भगवान शिव को भी हम मनाते हैं। हर हर महादेव। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। हर हर महादेव। ये देखिए मेरे महादेव भी यहाँ है। और एक मेरे पापा है ना, बहुत सारे भजन बनाते शुरू से ही, अब भी बनाते हैं। तो एक माँ का भजन बहुत प्यारा लगता है मुझे, सिर्फ एक लाइन याद है, वो सुनाती हूँ मैं। माँ मेरी जब तक सुन ना ले, सुन ना ले तो सुन ना ले। माई मेरी जब तक सुन ना ले, सुन ना ले तो सुन ना ले। हो मैंने घूम के देख लिया है ये संसार, तेरे चरणों में मिले आसार। हो मैंने घूम के देख लिया है ये संसार, तेरे चरणों में मिले आसार। शिव शक्ति तू मेरी भक्ति तू, अपने भक्तों का ध्यान रखती तू। अब छोड़ के तेरा दामन कहीं और मैं अब जाऊँ नहीं। माँ मेरी जब तक सुन ना ले, सुन ना ले तो सुन ना ले। माँ मेरी जब तक सुन ना ले, सुन ना ले तो सुन ना ले। भक्ति में मुझको चुन ना ले, चुन ना ले तो चुन ना ले। बहुत प्यारा भजन है। अब अचानक से रैंडमली मुझे याद आया ये माँ का ये भजन बहुत प्यारा है। छोटे से थे बहुत सुना करते थे हम पापा से ये भजन। अभी मुझे सिर्फ इतनी आती है 2 लाइनें। और एक और मेरे पापा ने बनाया था बहुत सुंदर, माँ के बहुत सारे भजन बना रखे थे, बहुत सारे। ये कहीं ना कहीं माँ की विशेष कृपा रही है उन पे, क्योंकि हर किसी को भजन बनाने की क्षमता माँ नहीं देती। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है माँ की, जो मेरे पापा को भजन बनाने की शक्ति दी, वो क्षमता दी। मेरे पापा माँ दुर्गा के बहुत भजन बनाए पापा ने, महादेव के बहुत भजन बनाए, और अभी राधा रानी के और श्री कृष्ण भगवान के भजन बनाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे। तो ये सब इनकी कृपा है। इनकी कृपा से कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं है इनकी कृपा के बिना। जय माँ दुर्गा। और एक और था, सिर्फ एक लाइन याद है उसकी तो बिल्कुल। जपते जपते तेरा नाम, जपते जपते, हाँ जपते जपते तेरा नाम, जपते जपते कितने जन्म जाने बीते। ओ मेरे कितने जन्म जाने बीते, तेरा नाम रटते रटते। बस ये एक लाइन आती है सॉन्ग की, तो बहुत प्यारा भजन है ये भी। और एक श्री कृष्ण का सुनाती हूँ मैं आप लोगों को, जो मेरे पापा ने ही बनाया है। उनका है वो, हाँ देखो याद आया, बहुत सुंदर भजन है ये भी भगवान श्री कृष्ण का। श्याम अपने ने यशोदा तू संभाल, आते जाते गोपियाँ न छेड़े तेरा लाल। श्याम अपने ने यशोदा तू संभाल, आते जाते गोपियाँ न छेड़े तेरा लाल। फोड़ी मेरी मटकी तेरे रे काना न जाऊँ ते, जब मैं दूध दुहण न, दूध दुहण न।
इब कै छेड़ के उसकी मजाल, आते जाते गोपिया न छेड़ तेरा लाल। श्याम अपने न यशोदा तू संभाल, आते जाते गोपिया न छेड़ तेरा लाल। फोड़ी मेरी मटकी तेरे री कनान, जाऊं ते जब मैं पानी भरण न, पानी री भरण न। इब कै छेड़ के उसकी मजाल, नहीं इसमें ये आता है, पीट पीट कर दूंगी उसन मैं लाल, आते जाते गोपिया न छेड़ तेरा लाल। श्याम अपने न यशोदा तू संभाल, आते जाते गोपिया न छेड़ तेरा लाल। बहुत प्यारा भजन है, अभी एक दो ही लाइन आते हैं इन सब की, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तब जब मैं अनमैरिड थी ना तब के बता रही हूँ, बहुत सुनते थी पापा से भजन। स्कूल में जो फेयरवेल पार्टी होती थी ना, तो पापा से लिख के, मतलब जो पापा ने भजन लिखे हुए उनको याद करके पापा से सीख के फिर मैं स्कूल की फेयरवेल में गाया करती थी, जब भी कोई पार्टी वगैरह कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन होता। तो भाई और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे भजन हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी नवरात्रों में माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा की अपार कृपा और अपार श्रद्धा बताने की, कि भाई ऐशो आराम, सामाजिक जो सुख सुविधाएं होती है, जो पैसा होता है, ये मत समझो कि जिसके पास अर्थ नहीं है, ऐशो आराम नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, उसके पास भगवती माँ की कृपा नहीं है। नहीं, माँ भगवती की कृपा क्या होना है? माँ भगवती की कृपा का मतलब होता है कि हम हमारे मस्तिष्क में हम उनका चिंतन कर पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई तो माँ का चिंतन नहीं कर सकता, अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी में फंसा रहता है, उन्हीं ऐशो ऐश्वर्य में अपने काम में लगा रहता है। माँ का चिंतन तो हर कोई नहीं कर पाता ना। तो जो माँ का चिंतन करता है, माँ भगवती को, माँ दुर्गा को बार बार स्मरण करता है, तो सबसे बड़ी कृपा ये होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि माँ जब भगवती कृपा करती है ना, तो उसका ऐशो आराम तो सब कुछ छीन ही लेती है, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने इसको ऐसो आराम में डाल दिया तो ये तो मुझे भूल जाएगा। अब मेरे को करने इस पर कृपा, तो एक काम करती हूँ, ये सच्चा तभी मुझको सच्चे मन से याद कर पाएगा जब मैं थोड़े इसको दुख दूंगी, थोड़ी दरिद्रता दूंगी, देखा, ताकि ये सिर्फ मुझे ही याद रखे। और फिर जब हम भक्ति में थोड़े से पारंगत हो जाते हैं, थोड़ी सी माँ की हमारे मन में सच्ची श्रद्धा आ जाती है, फिर चाहे कुछ भी आ जाए, फिर हम माँ को नहीं छोड़ते। वैसे तो माँ का भक्त बनना हम जैसे अधमों के लिए तो नहीं है। माँ के जो भक्त हुए हैं, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, माँ काली के कितने प्यारे भक्त हुए हैं भाई। माँ की गोद में बैठकर सोते थे वे, माँ काली आकर उनसे साक्षात फेस टू फेस बातें करती थी। सिर्फ माँ का प्यार, माँ का भाव ऐसा था, कोई तंत्र मंत्र विद्या साधना कोई कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ माँ माँ कहते थे। माँ के प्रति इतना प्रेम था, इतना भाव था कि माँ आने को मजबूर हो जाती थी। सच्चा भाव भी तो वही देगी ना, सच्ची भक्ति भी तो वही देगी। हमारे वश में कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं है कि हम स्वयं कुछ कर सके। अगर हम माँ से प्रार्थना करें, माँ भगवती से प्रार्थना करें, तभी हमें ये भक्ति देती है, ऐसे भक्ति नहीं देती। हमें बार बार माँ को मनाना पड़ता है, रिझाना पड़ता है कि माँ हमें सच्चा भाव दो, पाखंड, जो भी पाखंड है, आडंबर है, उनसे दूर रखो माँ, हमें अपनी बस सच्ची भक्ति दो। ऐसे बार 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 ऐसा बोलते हैं, तब जाके माँ कहीं सोचती है। भाई माँ की भक्ति हर किसी को नहीं मिलती, और जिसको मिल जाती है फिर उसको तो क्या ही कहने हैं। जय माँ दुर्गा, जय जय माँ। तो सिर्फ इतनी सी वीडियो थी। तो आप सभी को आज नवरात्रों का 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का। तो आप सभी को शुभ नवरात्रि। और कल अष्टमी है, किसी को कल की कढ़ाई होगी माँ की, तो किसी को नवमी की होती है। तो भाई चलो, बस यही कहना था, थोड़ी सी माँ के बारे में चर्चा करने का मन था तो किया। ये सब माँ की आज्ञा से ही हुआ है, माँ की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। चलो, जय माँ दुर्गा।